चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल किट होनी चाहिए जो कि इस प्रकार की होगी। और इस एक्सपेरिमेंटल किट में रजिस्टर, कैपेसिटर, एमीटर, वोल्टमीटर तथा कीज और पावर सप्लाई कनेक्ट होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे सर्वप्रथम हमको इसकी थ्योरी को समझना है। चार्जिंग के समय कैपेसिटर का जो चार्ज है वो इस समीकरण के अनुसार बढ़ता है। Q इज इक्वल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। आई जो है वो आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। डिस्चार्जिंग के समय आवेश का मान जो है वो इस समीकरण के अनुसार होता है। Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट डिवाइड बाई तथा जो समय नियतांक है, टाइम कांस्टेंट है, उसका मान जो है आरसी के गुणनफल के बराबर होता है। चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग का अध्ययन करने के लिए हम इस सर्किट के अनुसार इसकी पर कनेक्शंस को लगाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक पावर सप्लाई लगी हुई है जिसमें एक K1 की लगी हुई है, इसके समानांतर एक K2 की लगी हुई है। इसी के सीरीज में अमीटर लगा हुआ है, मिली एम्पीयर मीटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है जिसके समानांतर में एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के समानांतर में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही इसको कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं ये जो है ये सभी यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं ये इस तरीके से। तो इसको परफॉर्म करने के लिए मैं इसको पावर सप्लाई को ऑन कर दूंगा और इस वोल्ट का जो वोल्टेज है वो अराउंड 20 वोल्ट पर रख दूंगा। और जिस जब हम इसको ऑन करेंगे उसी समय आपको टाइमर का जो है टाइम नोट करना है जो कि हर 10 सेकेंड में होगा। ऑब्जर्वेशंस को करने के लिए हमको हर 10 सेकेंड में इस ऑब्जर्वेशनल टेबल के अनुसार ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले कॉलम में हमने टाइम नोट किया, दूसरे वाले कॉलम में वोल्टेज तथा करंट को नोट किया गया है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो आपको दूसरे में वोल्टेज नोट करना है, करंट नोट करनी है और फिर आवेश का मान जो है इस फॉर्मूला से निकालना है जो कि आपका C मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज होगा। इसी प्रकार से इस रीडिंग को हम 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए करेंगे। तो डिस्चार्जिंग का अध्ययन करने के लिए आपको K2 की को ऑफ कर देना है, K2 की को ऑन कर देना है और K1 की को ऑफ कर देना है। तो हमारा जो कंडेंसर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, K2 की को ऑफ कर दीजिए, K1 की को ऑफ कर दीजिए तथा K2 की को ऑन कर दीजिए। और इस ऑब्जर्वेशनल टेबल के अनुसार जो है फिर से हम वोल्टेज तथा करंट की रीडिंग नोट करते हैं तथा आवेश का मान निकालते हैं। फाइनली आपको इस ग्राफ के अनुसार ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। Q तथा T के मध्य हमने ग्राफ खींचा है। चार्जिंग का जो ग्राफ है वो इस तरीके का आएगा, डिस्चार्जिंग का ग्राफ जो है वो इस तरह का आएगा। करंट तथा समय के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो चार्जिंग का ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा और डिस्चार्जिंग का ग्राफ ये आपको दिखाता है कि जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज आपके बढ़ रहा है तथा डिस्चार्ज के टाइम पर जो चार्ज जो है वो समय के साथ में घट रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चार्जिंग के समय भी समय के साथ में करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है और जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो ये इसकी सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में और सेम तरीके का बिहेवियर शो करता है। धन्यवाद।